अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान और आप देख रहे हैं अर्श टीवी का आपका अपना यूट्यूब चैनल। जी नाजरीन, तो उम्मीद करता हूं मेरे तमाम भाई दोस्त जो हैं वो सब खैर खैरियत से होंगे। जी नाजरीन, तो जैसे कि आपको पता है कि अब हम जो है वो दुबई टैक्सी की जॉब को जो है वो डिस्क्राइब कर रहे हैं कि किस तरीके से दुबई टैक्सी की जॉब है और इसमें किस किस तरह की जो है वो मुश्किलात हैं। तो आज जो है मैं आपको बिल्कुल एक पॉइंट क्लियर कर दूंगा कि दुबई टैक्सी में जाने में कितनी कास्ट आती है, ठीक है, और वहाँ पे जाके लाइसेंस बनने में कितनी कास्ट आती है, और उसके बाद जो है वो आपकी अर्निंग कब से स्टार्ट होती है। तो आए चलते हैं टॉपिक की तरफ। जी नाज़रीन, तो सबसे पहले मेरे भाई दोस्त मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि आज कल के मौजूदा हालात व वाक़यात के मुताबिक जो कंपनी होम कंट्री से जो है वो हायरिंग कर रही है वो सिर्फ़ और सिर्फ मेट्रो टैक्सी है, जो आपको होम कंट्री का या जीसीसी लाइसेंस है तो वो आपको हायर कर रही है, लाइसेंस जो है वो कंपनी बनवा के देगी। अदरवाइज़ उसके अलावा दुबई के अंदर 4 टैक्सी कंपनी है, कोई भी टैक्सी कंपनी जो है वो हायरिंग नहीं कर रही है। और मैं आपको आज जो है ना वो बताऊँगा कि वीज़ा कास्ट कितनी है इसकी, उसके बाद आपकी लाइसेंस की कास्ट कितनी आएगी, और उसके बाद जो है वो आपको आमदन किस तरीके से आएगी और कंपनी की क्या पॉलिसीज़ होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे कि मैं पाकिस्तान में हूँ, लाहौर में कुछ मसरूफियत की वजह से आया हुआ था, तो मुझे रिसेंटली पता चला, तो मैंने मुनासिब समझा है कि इस टॉपिक के ऊपर अपने भाइयों को वीडियो बना के दूँ ताकि मेरे भाइयों को इससे फ़ायदा हो सके। तो ये वीडियो आप लाजमी पूरी देखिएगा ताकि मेरे भाइयों को फ़ायदा हो सके। तो प्यारे भाइयों, आजकल जो टैक्सी की डिमांड चल रही है उसकी कास्ट है 4.5 से 5 लाख रुपया, पाकिस्तानी रुपए। 4.5 से 5 लाख रुपए का मतलब है कि अच्छी खासी जो है वो रकम है, और यहाँ पे ही खाली बात ख़त्म नहीं होती है, ठीक है। इसके अंदर आपने मेडिकल वगैरह जो है अपना होम कंट्री में खुद करवाना होता है, ठीक है। हाँ, उसके पे मेन चीज़ ये है, आपके पास लाइसेंस जो है वो ओरिजिनल होना चाहिए। अगर पाकिस्तान का है तो वो भी ओरिजिनल होना चाहिए, अगर जीसीसी का है तो वो भी ओरिजिनल होना चाहिए, मतलब कि डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। ये ना हो कि आपने जो है वो पैसे दे दिला के जो है बनवाया हो तो वो वहाँ पे जाकर रिजेक्ट हो जाए, कंपनी आपको रिजेक्ट कर देगी। उस वक्त में कंपनी आपको निकाल देगी, आपको वीज़ा, आपका एंट्री परमिट होगा, मगर आपको आगे जो है परमानेंट जो 2 साल का वीज़ा वो नहीं लगाएगी। मेन बात तो ये होगी। दूसरी बात यह है कि 4.5-5 लाख रुपये यहाँ से कास्ट है, जिसमें वीज़ा, प्रोटेक्टर, ठीक है, सब कुछ शामिल होता है। आपने जाना है दुबई में। दुबई में जब जाएंगे तो आपको बताता चलूँ कि कुछ कंपनी जो है वो एयरपोर्ट से लेने आती हैं, ठीक है, मगर यहाँ के जो एजेंट हज़रात हैं वो कहते हैं कि आपको कंपनी एयरपोर्ट से लेने आएगी। मैं जब गया था, मैं आपको अपना बताता हूँ, मैं जब गया था तो मुझे भी कंपनी एयरपोर्ट से लेने मेरे प्यारे भाई नहीं आई थी। मैं एयरपोर्ट से टैक्सी करवा के कंपनी की अकोमोडेशन में गया था, और जब एयरपोर्ट से आप टैक्सी करवाते हैं तो वो 25 दिरहम से स्टार्ट होती है, मतलब कि 25 दिरहम से स्टार्ट होती है। और मोस्टली जो है वो कंपनी कुछ कंपनी जो है जो जिसकी पाकिस्तान से डिमांड चल रही है तो उसकी जो है वो अकोमोडेशन जो है वो सोनापुर, जिसे मोहेसना 2 भी कहते हैं, वहाँ पे है। एयरपोर्ट से मोहेसना 2 तक राउंड अबाउट 50 से 60 दिरहम, 60 से ऊपर बन सकता है, 50 से ऊपर बन सकता है, इससे कम नहीं होगा, इतना आपका किराया भी लग जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप अपने माइंड में रखिएगा कि कुछ कंपनी जो है वो एयरपोर्ट से लेने आती हैं, कुछ नहीं आती। वो एजेंट जो है या आपकी एजेंसी आपको एड्रेस भेज देगी कि प्यारे भाई ये एड्रेस है, यहाँ पे चले जाओ। तो ये बात भी आपने जहन में रखनी है। आप कंपनी में पहुंच गए हैं, ठीक है। कंपनी में पहुंचने के बाद आपका पासपोर्ट सबमिट होगा, उसमें 1 दिन लगता है, 2 दिन लगता है, या हो सकता है उसी दिन आपका पासपोर्ट सबमिट हो जाए। पासपोर्ट सबमिट होगा, उसके अलावा आपका जो है फर्दर प्रोसीजर जो है वो आगे चलेगा, ठीक है। उसमें इंग्लिश टेस्ट होगा, उसमें आहिस्ता आहिस्ता आपका जो है वो सारा काम होता जाएगा। इंग्लिश टेस्ट होगा, मेडिकल वगैरह होगा। तो मेन मैं आपको ये बता दूँ कि अगर तो आपका पाकिस्तान का लाइसेंस है या आपका बांग्लादेश का या किसी भी आपका एशियन कंट्री का लाइसेंस है, तो आपको कम अज़ कम 4 माह लगेंगे, कम अज़ कम। बहुत भी जल्दी अगर आपका काम होता है तो 3 से 4 माह लगेंगे, और जब ज़्यादा टाइम लगता है तो वो 6-6, 7-7, 8-8 माह भी लगते हैं, ठीक है। और इसमें आपको ये बात बताता चलूँ कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब आपकी फ़ाइल ओपन हो जाती है, अगर आप मेट्रो टैक्सी में जा रहे हैं तो मेट्रो टैक्सी की फ़ाइल जो है वो गलाधारी में ओपन होती है। तो जब आपकी फ़ाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है, उसके बाद जो है आपने टेस्ट क्लियर करने हैं, तो वो अपनी काबिलियत, ठीक है, जो आपको टीचर्स आपके इंस्ट्रक्टर वगैरह सिखा रहे हैं वो सिखाएँगे, उस लिहाज से आपने जो है वो आगे चलना है। अगर आप फेल होते जाएँगे, तो मैं आपको एक और पॉइंट क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे हमारे जो एजेंसीज़ या एजेंट हज़रात होते हैं वो कहते हैं कि आपके अनलिमिटेड है। तो मेरे भाई अनलिमिटेड नहीं होते, 3 से 5 चांसेस होते हैं। 3 से 5 चांसेस का मुराद ये है कि हर टेस्ट जो है वो मैं आपको थोड़ा-सा इसका भी बताता चलूँ, ड्राइविंग लाइसेंस का। ड्राइविंग लाइसेंस में सबसे पहले जो है वो थ्योरी टेस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद जो है वो स्कूल के अंदर ही होता है, एक असेसमेंट टेस्ट होता है, असेसमेंट पार्किंग टेस्ट होता है। तो ये सब इन सब में 3 चांसेस होते हैं या 5 चांसेस होते हैं, मतलब कि मुझे अब कंफर्म नहीं है 3 चांसेस होते हैं या 5 होते हैं। फाइनल तक भी हर एक टेस्ट में 3 या 5 चांसेस होते हैं, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें 3 चांसेस हैं, आप 3 चांसेस में आपने टेस्ट पास नहीं किया,
तो आपने खुद से पे करना है। फ़र्ज़ करें 5 चांसेस हैं आपके पास एक ट्राई में, तो अगर आप 5 चांसेस में या फ़र्ज़ करें आप पार्किंग में फँस गए हैं, ठीक है, पार्किंग में फँस गए हैं, 5 दफ़ा कंपनी आप पे इन्वेस्ट करेगी, छठी दफ़ा कंपनी आपको बोलेगी मेरे प्यारे भाई आपने खुद अपनी जेब से पे करना है। तो ये भी अपने माइंड में जो है वो बात रखिएगा। ठीक है, आपने सब कुछ क्लियर कर लिया, आपकी पार्किंग भी होगी, आपका लाइसेंस आपके पास आ गया, उसके बाद आपकी आरटीए क्लासेस होंगी। आरटीए की क्लासेस में आपको आरटीए परमिट मिलता है, जो होता है सिर्फ़ और सिर्फ टैक्सी और लिमोज़िन के लिए। जब आपको आरटीए का परमिट मिल जाएगा, उसके बाद आप लीगल हैं कि आप जो है अपनी जो है वो टैक्सी चला सकते हैं। तो मेरे भाई साहब को आपको ये बताने का इसमें फुल इन्फॉर्मेशन है कि आपको किस-किस तरह की मुश्किलात आती हैं। और मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि कंपनी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ 3 मंथ, मतलब सिर्फ़ और सिर्फ 3 महीने के लिए आपको फूड अलाउंस देती है। हाँ, आपको अकोमोडेशन देगी, फूड अलाउंस जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ 3 महीने देगी। अगर फ़र्ज़ करें आपको 5 माह लगे हैं, 6 माह लगे हैं, तो सिर्फ 3 महीने आपको फूड अलाउंस देंगे। उसके बाद अगर आपको फूड अलाउंस देती है कंपनी, तो वो आपकी सैलरी से डिडक्ट होंगे। ये आपने बात लाज़मी ज़हन में रखी है। और हमारे यहाँ पे कहते हैं कि जब तक आपको गाड़ी नहीं मिलेगी तब तक कंपनी पैसे देगी। मेरे भाई कंपनी की पॉलिसी ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ 3 मंथ पैसे देती है। जैसे आप फूड अलाउंस कह रहे हैं 300 दिरहम देगी, ठीक है? वो सिर्फ़ और सिर्फ 3 मंथ देगी। 3 मंथ के बाद अगर आपको कंपनी पैसे देती है तो वो आपसे आपकी सैलरी में से डिडक्ट करेगी जब आप गाड़ी पे चढ़ेंगे। आपको गाड़ी मिल गई, आपने गाड़ी स्टार्ट कर दी है, ठीक है? अब कंपनी ने आपके ऊपर 8,000 दिरहम चार्ज करना है। 8,000 दिरहम का आजकल के रेट के लिहाज़ से 80 रुपए का दिरहम है पाकिस्तानी। तो आप 8,000 को मल्टीप्लाई करें 8 बार 64 64,000 6,40,000 रुपया आपका पाकिस्तानी फिर बनेगा। 5 लाख का आप यहाँ से वीज़ा लेके जा रहे हैं, 6,40,000 रुपया आपने लाइसेंस का देना है। कितना हो गया? 6 और 5 10 11,40,000 रुपया मेरे भाई आपको सिर्फ़ और सिर्फ टैक्सी ड्राइवर की जॉब में जो है वो पे करना पड़ेगा। हाँ, लाइसेंस के पैसे आपने 500-500 दिरहम करके करवाना है, ठीक है? जब आपको टैक्सी मिलेगी हो सकता है आपको जो है वो फ़ाइन वगैरह आ जाए, बिल्कुल नहीं हुआ है तो फ़ाइन वगैरह अक्सर आ जाते हैं। तो फ़ाइन अक्सर आते हैं, एक्सीडेंट हो गया कंपनी आपको चार्ज करेगी, ठीक है? आपकी गलती होगी तो कंपनी आपको चार्ज करेगी मेरे भाई। अगर फ़र्ज़ करें लाइट टूट गया, 1000 दिरहम चार्ज करती है, 500 दिरहम चार्ज करती है, कोई डेंट वगैरह पड़ गया तो कंपनी अगर आपकी गलती की वजह से जो है वो गाड़ी को प्रॉब्लम होती है तो कंपनी उसको चार्ज करती है, ड्राइवर को चार्ज करती है। तो मेरे भाई आप टैक्सी में जा रहे हैं तो ये सोच लें, समझ लें, ठीक है? कि इसमें इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हैं, इतने ज़्यादा जो है वो पैसे आपके लगने हैं, उसके बाद जाके आपको अर्निंग होगी, ठीक है? फ़र्ज़ करें आपने 2,000 सैलरी बनाई है, 2,000 में से 500 कंपनी निकाल लेगी, 500 रुपये आपका अपना रहने खाने का आ गया। जब आपकी गाड़ी मिलेगी तो उसके फ़ौरन बाद से आपको कंपनी कहेगी अपनी अकोमोडेशन का खुद बंदोबस्त करो, अकोमोडेशन आपकी अपनी, फूड आपका अपना, ठीक है? यूनिफ़ॉर्म वॉशिंग करनी, हर चीज़ आपकी अपनी है, ठीक है? तो वो आप अपने माइंड में रखेंगे कम से कम 5 से 700 दिरहम आपका अपना खर्चा है, 500 दिरहम कंपनी ने निकाल लेना है। कम से कम जो है वो 11 से 1200 दिरहम आपका खर्चा है, जब आपको गाड़ी मिलेगी उसके बाद। उसके बाद जो अर्निंग होगी वो आपकी सैलरी होगी। ठीक है, तो ये मेरे प्यारे भाई ये अपने ज़हन में चीज़ें बिठा लें। मुझे ये एक बात का पता चला था कि पाकिस्तान से कितने पैसे लग रहे हैं। बहुत ज़्यादा दोस्त पूछते हैं कि वहाँ पे जाके कितना टाइम लगेगा? तो मेरे भाई कम से कम 3 से 4 माह और ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 माह भी लगते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरे भाइयों को ये वीडियो पसंद आई होगी। हाँ, एक और बात जो है वो बताना भूल गया, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम उसको दोबारा से डिस्क्राइब करेंगे कि कंपनी जो है वो फ़ाइन किस तरीके से करती है। बहुत ज़्यादा भाई पूछते हैं कि कंपनी फ़ाइन क्यों करती है? तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि कंपनी फ़ाइन किस चीज़ का करती है और किस लिए करती है। तो दुआ में याद रखिएगा, वीडियो लंबी हो रही है इसलिए यहाँ पे स्किप करते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।